खामोशियां बेचैनियां नादानियां। ये सब लड़कियां चुन के लाया था तू शादी करने के लिए? नहीं, वो आज अगर एक भी ढंग की लड़की नहीं मिली ना तो मैं तेरी शादी गधी से करवाऊंगी, समझ ले तू। क्या गधी? अभी मैं कुछ करता हूँ। अरे चांदनी जी, ये कैसी लड़कियां भेज दी आपने? वो बजट के हिसाब से यही मिली सर। अरे अब तो मेरा मरना कंफर्म है। मम्मी ने कहा कि अगर कोई ढंग की लड़की नहीं मिली तो मेरी शादी किसी गधी से करवा देंगी। क्या? सच? क्या? पर गधी के घर वाले मान जाएंगे क्या? कुछ नहीं, कुछ सोचना पड़ेगा, क्या करें। आइडिया। क्या? क्यों ना मम्मी जी को हम रंबा की फोटो दिखा देते, वो उन्हें पसंद कर लेंगी। अरे पर मैं रंबा जी से शादी नहीं करना चाहता। अरे बॉस, सिर्फ फोटो दिखानी है, एक बार वो पसंद करके चली जाए, फिर आपको दूसरी लड़की ढूंढने का टाइम मिल जाएगा और कम से कम आपको गधी से शादी तो नहीं करनी पड़ेगी ना। आइडिया तो अच्छा है, पर क्या आपके पास रंबा जी का फोटो है क्या? हाँ, मेरे केबिन में है। ठीक है, मैं रामलाल को कहता हूँ कि वो आपके कैबिन में से फोटो निकाल के मॉम को दिखा दे। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। ओके रामलाल। यस बॉस। चांदनी जी के कैबिन में जाओ, वहाँ रंबा जी की फोटो पड़ी होगी, उसे एनवेलप में डाल के मम्मी को दे दो और कहना मैंने भिजवाया है। नहीं बॉस, मैं मॉम के पास नहीं जाऊंगा। सर मेरी जान क्यों खतरे में डाल रहे हो? मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। रामलाल जाते हो कि तू? जाता हूँ सर। एक बार मम्मी को रंबा की तस्वीर पसंद आ जाए तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे हाँ, मिल गई फोटो। ओए, ऐसे क्यों चल रहा है जैसे बाथरूम जाना हो? सुबह गया नहीं था क्या? गया था माँ जी। ये बॉस ने फोटो भेजी है, आप देख लेना। मम्मी फोटो हिली? हिली नहीं, मिली। ये लड़की पसंद है मुझे, बुला उसे। अब बुलाना पड़ेगा? बुलाएगा नहीं तो मिलूंगी कैसे, कद्दू कहीं का। ओके मम्मी। कहाँ है तुम्हारी लड़की? अरे मम्मी वो आने वाली होगी। किट्टू, तुम कहाँ हो किट्टू? मम्मी वो आ गई। मम्मी ये है रंबा। अरे वाह, अप्सरा वाला नाम, रंभा। सुन, ये इंद्र के यहाँ नाचती तो नहीं है ना? अरे मम्मी ये क्या बोल रही हैं आप? आ जाओ बैठो। रंभा प्लीज। बेटा क्या करती हो तुम? एक्चुअली वो मैं फेमस हूँ ना, यू नो ना, आई एम अ मॉडल। मम्मी वो अपने पूरे मोहल्ले में फेमस है खाना बनाने की स्किल्स के लिए। पर किट्टू, मुझे तो कोई खाना वाना बनाना नहीं आता। क्या? ऐसी बात नहीं है मम्मी, उसे अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं है ना, इसलिए। ओह अच्छा। उफ, ये साड़ी पहनना भी कितनी मुसीबत का काम होता है ना। मम्मी उसे घाघरा चोली पहनने की आदत है ना, तो इसलिए साड़ी पहनने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। पर किट्टू, तुम ये क्या कह रहे हो? मेरा तो वन पीस ही सबसे बेस्ट है। इट्स द मोस्ट कंफर्टेबल और सेक्सी भी। और वैसे भी आज तुम्ही ने तो मुझे कहा था कि साड़ी पहनकर आना है, इसीलिए तो मैं ऐसे आई हूँ। कद्दू, तूने इस लड़की को यहाँ पे क्यों बुलाया? मम्मी आप ही तो कहा था ना इसे बुलाने को, वो मेरी शादी के लिए। मैंने तो इसे बुलाने के लिए नहीं कहा था। What? शादी? मैं और इससे शादी करूंगी? प्लीज, आपने सोच भी कैसे लिया? ओए, मैंने तुझे नहीं किसी और लड़की को बुलाया था। चलिए आई मुंह उठा के। तो क्या मैं मुंह घर पे छोड़ के आती? किट्टू, तुमने मुझे यहाँ मेरी इंसल्ट करने के लिए बुलाया है? और रंबा वो ओए, बड़ी आई इंसल्ट वाली। चल जा यहाँ से, तू मेरे बेटे के लायक ही नहीं है। तुम्हारे बेटे से तो मेरी जूती भी ना शादी करे। मैं जा रही हूँ। अरे मम्मी आप ही ने उसे बुलाया था और आप ही ने उसे भगा दिया। ओए, मैंने इसे नहीं, फोटो वाली लड़की को बुलाने के लिए कहा था। अरे मम्मी फोटो में तो यही थी ना। अरे नहीं, फोटो में तो ये थी।
जी बेटा आ गई तुम? माँ जी आप कैसे आई? मैं तो लंदन से आई हूँ। अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आप अंदर कैसे आई? मैं तो अंदर ही थी, तुम्हें मिलने के लिए आई हूँ। ओह अच्छा, क्या काम है माँ जी? हाँ, तुम्हें कुछ पूछना था। तुम नॉन वेजिटेरियन हो कि वेजिटेरियन हो? जी कैसे सवाल पूछ रही है, जैसे अपने लिए लड़का ढूंढ रही हैं। मैं तो प्योर नॉन वेजिटेरियन हूँ। वेजिटेरियन मुझे पसंद ही नहीं, क्या घास फूस लोग खाते रहते हैं। वैसे माँ जी आप तो वेजिटेरियन है ना? नॉन वेज से आपको नफरत है ना? नहीं, तू गलत समझ रही है। वेजिटेरियन तो मैं हूँ, कद्दू तो पूरा नॉन वेजिटेरियन है। चलो अच्छा है, तुम दोनों अच्छी तरह से नॉन वेज खाओगे। क्या? अच्छा बेटा एक बात बता, तेरी हाइट कितनी है? छोटी, बहुत छोटी, इतनी सी है, बहुत छोटी है। वो तो 4 इंच हील पहन के आपके बराबर आती हूँ मैं, बहुत छोटी। कोई बात नहीं, मेरे कद्दू की भी हाइट थोड़ी छोटी है। कैसे सवाल करे, परेशान करके रख दिया है। अच्छा बेटा तुम मांगलिक हो? मांगलिक? हाँ, मैं तो हार्डकोर मांगलिक को, प्योर मांगलिक को। कुंडली के 12 घरों में ना मंगल है मेरा। कोई भी मेरे से शादी करेगा ना, उसकी जान को खतरा है, बहुत खतरा है। अरे वाह, ये भी अच्छा हो गया, मेरा बेटा भी मांगलिक है, अभी खतरे की कोई बात। अच्छा तू पूजा पाठ करती है ना? ना बिल्कुल नहीं, मैं तो पूजा पाठ में यकीन ही नहीं करती, मंदिर में भी नहीं जाती। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। क्या? हाँ तो तय हो गया। क्या तय हो गया? अभी बताती हूँ। पंडित जी। हरि बोल जी यजमान। बेटा पंडित जी को अपनी बर्थ डेट बता। जी जी क्या डेट होती है? ये डेट ऑफ बर्थ नहीं है, सवाल है। आपको मेरा बर्थ डेट क्यों चाहिए? अरे बेटा ताकि मैं तुम्हारी कुंडली बना सकूं और मेरे कद्दू की कुंडली के साथ मिला सकूं। क्या? माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तू चुप कर, मैंने तेरे लिए बहू ढूंढी है। कहाँ? ये क्या, मेरे सामने खड़ी है। क्या? अरे पर माँ, अगर मगर किया तो एक लपट लगाऊंगी। बस अब तुम दोनों की कुंडली मिलानी बाकी है, फिर चट मंगनी पट ब्याह। बेटा पंडित जी को अपनी बर्थ डेट और टाइमिंग बता। अरे बॉस आप कुछ कही है ना? अरे माँ ये तुम क्या कर रही हो? कम से कम चांदनी से पूछ तो लेती। अरे बेटा पूछना क्या है, एक बार शादी हो गई पूछ लूंगी। चल बेटा तू अपनी बर्थ डेट बता। क्या? हाँ, मुझे मेरे माता पिताजी का कुछ काम याद आ गया, मैं अभी करके आती हूँ। देखा शर्म आ गई। बस माँ बस, ये तो हद ही हो गई। आप कैसे किसी के साथ ऐसे जबरदस्ती कर सकती हैं? लगाओ एक छड़ी, मुझसे सवाल करेगा? अच्छा सुन, एक काम कर, उसके माँ बाप को फोन लगा और बोल मुझसे मिलने के लिए। खामोशियां बेचैनियां